जोहार दोस्तों और साथियों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड के करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू और ऑप्शन डी है जमशेदपुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जमशेदपुर। तो झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट स्टार्ट किया गया है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन स्टार्ट किया गया। बुधवार को इसका उद्घाटन किया गया है। 7 एकड़ में बना यह प्लांट अत्याधुनिक तकनीकी पर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इसके निर्माण हेतु 325 करोड़ लागत आई। इस प्लांट के लिए 28 सितंबर 2023 को ही एमओयू हो चुका था। तो इस देखते हैं, इस प्लांट के लिए 28 सितंबर 2023 को टीसीपीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, तो 28 सितंबर 2023 को टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड सरकार के साथ एमओयू किया था। तो एमओयू क्या होता है दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब दो या दो से अधिक कंपनी, या हम लोग बोल सकते हैं या दोस्तों दो या दो से अधिक पक्ष मिल करके समान कार्य योजना को तैयार करता है, तो उसे हम लोग एमओयू कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन ने झारखंड सरकार के साथ एमओयू किया था। 6 महीने के भीतर यह प्लान तैयार हो गया। देखिए, एमओयू पहले किया गया था कि इस चीज़ पर हम लोगों को मिलकर के काम करना है, और 6 महीने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यह मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों का इंजन बनेगा। हाइड्रोजन इंजन से प्रदूषण में काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जाएगा कि जो जो हम लोग का वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण पेट्रोल डीजल की गाड़ियां से जो बढ़ रहा है दोस्तों, तो हाइड्रोजन इंजन जो बनाया गया है प्लांट, इसमें अब ये जो नया अत्याधुनिक तकनीक के साथ हाइड्रोजन इंजन वाला जो वाहन, बड़े वाहन छोटे वाहन बनाए जाएंगे, उससे काफ़ी हद तक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न को। केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों का चयन किया है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 325, ऑप्शन सी है 350 और ऑप्शन डी है 509। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 325 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देश भर में 14,500 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड से भी 325 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया। सबसे अधिक पलामू जिला से 26 स्कूलों को और सबसे कम खूंटी जिला से 7 स्कूलों का चयन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग का दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 325 स्कूलों का। देखिए दोस्तों, झारखंड से 509 सरकारी स्कूलों का सूची लिस्ट तैयार करके भेजा गया था, जिसमें से 325 स्कूलों का चयन किया गया है। सबसे अधिक पलामू जिला से 26 स्कूल, सबसे कम खूंटी जिला से 7 स्कूल। इसी तरह से 24 जिला से कुछ न कुछ स्कूलों का चयन करके भेजा गया है। जैसे हजारीबाग से 18 स्कूल को भेजा गया है, और भी बहुत जगह से भेजा गया है दोस्तों। तो अब इसमें जो ये सरकारी स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत चयन किया गया, इसमें क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसके लिए 5 सालों में इन स्कूलों को विकास के लिए 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें केंद्र सरकार 60% तथा राज्य सरकार 40% राशि मुहैया करवाएंगे। तो इस तरह से इन स्कूलों को 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बुधवा उरांव का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बुधवा उरांव हम लोग का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है खेल से, ऑप्शन बी लेखक थे, ऑप्शन सी राजनीतिक थे और ऑप्शन डी पत्रकारिता से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, खेल जगत से संबंधित थे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट
बुधवा उरांव मंगलवार के रात्रि में जमशेदपुर में निधन हो गया। यह झारखंड के एथलीट एसोसिएशन के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। तो ये हम लोग के झारखंड एसोसिएशन के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका पैतृक गांव रांची था दोस्तों, पर इनका जो मृत्यु हुआ है वो जमशेदपुर में हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका गांव ये किस जिले से संबंधित थे। तो ये रांची जिले से संबंधित थे। ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो ये खेल जगत से प्रसिद्ध थे दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। झारखंड के राजकुमार कहे जाने वाले MS धोनी IPL के किस टीम के कप्तान थे? तो ये हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों, परंतु ये इसलिए आजकल चर्चा में है क्योंकि इन्होंने IPL के CSK चेन्नई सुपर किंग के कप्तानी को छोड़ दिया है, इसीलिए ये अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं रांची के राजकुमार कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी CSK के कप्तान थे। तो देखते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों। MS धोनी के कप्तानी में CSK ने अब तक 5 बार IPL ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो कितने बार किया है? 5 बार किया है। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं IPL का दौर स्टार्ट हो गया दोस्तों कल से, और कल ही मैच था चेन्नई सुपर किंग वर्सेस RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो जिसमें RCB का हार हुई और चेन्नई सुपर किंग ने पहला जीत दर्ज किया है। तो MS धोनी के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार IPL ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो पहला ट्रॉफी जीते थे 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2018 में, फिर 2021 में, और लास्ट IPL 2023 में भी चेन्नई सुपर किंग ने ही ट्रॉफी को अपने नाम किया था। अब CSK की कप्तान, आप तो पूछिएगा दोस्तों कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने CSK की कप्तानी छोड़ दिया है तो अब CSK का कप्तान कौन है? तो हमारे ऋतुराज गायकवाड़ जी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। तो बात हुई है महेंद्र सिंह धोनी को, तो इससे संबंधित कुछ अवार्ड्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया था, 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, और 2008 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। और दोस्तों 2011 में सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी दी गई थी महेंद्र सिंह धोनी को। तो 2009 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण, 2008 में मेजर ध्यानचंद, और 2011 में सेना में कर्नल की उपाधि से भी नवाजा गया था। अब बात हुआ है IPL को, तो इससे भी संबंधित कुछ न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार IPL 2024 में झारखंड के 4 खिलाड़ियां शामिल हुए हैं, जिसमें से पहला है रोबिन मिंज गुमला के, जो गुजरात टाइटन ने जिनको खरीदा है। और दूसरा है कुमार कुशाग्र बोकारो जिला से, जो दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। फिर तीसरा है सुमित कुमार बोकारो जिला से, जिसे भी दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। सुशांत मिश्र रांची जिला से, जो गुजरात टाइटन ने जिनको खरीदा है। तो ये 4 खिलाड़ियां हैं जो IPL 2024 में देखने को मिलेंगे, झारखंड के खिलाड़ियां। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला टीम के राष्ट्रीय गेम के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6। झारखंड की 6 बेटियां का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। जो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम जो खेलने के लिए जाएगी, उसके लिए कैंप का पहले तैयार किया जाता है कि इन खिलाड़ियों का प्रैक्टिस होगा, फिर उसमें से कुछ प्रतिभावान महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को चयन करके आगे भेजा जाएगा। तो झारखंड राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पहला है नीरू कुल्लू, दूसरा रजनी क्रिकेटा, तीसरा बनीमा दान, चौथा संजना होरो, पांचवा है निशा मिंज और छठा है निराली कुजूर। तो इसमें दोस्तों बिनिया दान तथा संजना होरो ये खूंटी जिले से है, बाकी 4 जो है वो आपकी सिमडेगा जिले से निवास करती है। तो ये बिनिया दान तथा संजना होरो ये हम लोग के खूंटी जिला से संबंधित है। बाकी ये नीलू कुल्लूर, रजनी क्रिकेटा, निशा मिंज, निराली कुजू ये 4 खिलाड़ियां दोस्तों सिमडेगा जिले से संबंधित है। तो अब देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न को। हाल ही में किसके लिखी पुस्तक इमर्जिंग कैरियर
हीरोजोन का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन ए है कल्याण कुमार, ऑप्शन बी रोज करकेट्टा, ऑप्शन सी डीके गुड़िया और ऑप्शन डी है डॉक्टर राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राम सिंह। डॉक्टर राम सिंह की पुस्तक एमर्जिंग कैरियर हीरोजोन का लोकार्पण किया गया है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। डीपीएस रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में 12वीं, देखिए दोस्तों 12वीं के बच्चों को कैरियर विकल्प की जानकारी मिलेगी। 12वीं पास बच्चों को कैरियर विकल्प की जानकारी मिलेगी। हम लोग कल आपको कुछ प्रश्नों को हम बताए थे, उसमें से आज एक प्रश्न को हम देते हैं दोस्तों, उसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में जानकारी दी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।